दंड है। हमारे यहाँ सन्यास की परंपरा में दंड सन्यास की विधि है। दंड ये जब हम सन्यासी होते हैं तो सन्यासियों के लिए कहा गया है कि जब अपना वो पिंडदान कर देता है, अपने पूर्वजों का, पितरों को तर्पण पिंड दे देता है, उसके बाद ही गिरजा होम आदि के बाद वो सन्यासी होता है। तो अब उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं है, अलग से कोई पूजा उपासना शेष नहीं है। दंड में ही समस्त देवता है, इसी में पितर है, इसी में देवता है, इसी में गंधर्व है, इसी में मनुष्य है। सबका तर्पण सन्यासी प्रतिदिन अपने दंड में करता है। और इसमें जो आप ऊपर परशु मुद्रा देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये परशु मुद्रा है। परशु का मतलब होता है फरसा। ये परशु मुद्रा आदि शंकराचार्य जी ने अपने समय में बांधा था, और इसको बांधने के पीछे उद्देश्य ये था कि मोह रूपी बंधन से को काटने के लिए कोई ना कोई अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए। तो ये मोह रूपी बंधन को काटने के लिए परशु मुद्रा रूपी अस्त्र है जो इसमें उन्होंने धारण कराया है। और इसमें शिखा और सूत्र, ऊपर ये शिखा जो छोटी लटक रही है वो शिखा का प्रतीक है, और इसके अंदर यज्ञोपवीत का प्रतीक है। सन्यासी होने के कारण हमारे शरीर में अब शिखा सूत्र नहीं है, लेकिन विधि निषेध को मानने के दृष्टिकोण से, उपनिषद अध्ययन करने का अधिकार हो इस दृष्टिकोण से शिखा सूत्र भी हमारे दंड में है। तो सन्यास की परंपरा में दंड सन्यासी सर्वोत्तम और सर्वप्रमुख सन्यास है, जो आदि शंकराचार्य परंपरा से 2500 वर्षों से इस समय तक इस देश में है। ये जरूर है कि इनकी संख्या अब कम हो गई है। गिने चुने दंडी सन्यासी हैं जिनकी संख्या पूरे देश में हो सकता है 500-700, हो सकता है अधिकतम 1000 सन्यासी होंगे दंडी सन्यासी, अधिकतम। इनकी संख्या कम हो गई, लेकिन आज भी जो गुरु परंपरा में सर्वाधिक महत्व यदि किसी का है तो सन्यास परंपरा में सर्व समाज की ओर से, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, गाणपत्य हो, सौर हो, चाहे जो भी मत मतांतर को मानने वाले हो, सब इस बात को समझते हैं और स्पष्टता से मानते हैं। तो शंकराचार्य परंपरा में जो दंडी सन्यासी होते हैं उन्हीं के हाथ में ये दंड होता है। ये उनका ये साक्षात भगवान का चिन्ह है, भगवान के चिन्ह के रूप में ही इसको धारण करते हैं। और हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी बताया गया कि दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। जिस मनुष्य को गुरु ने कृपा पूर्वक ये दंड दे दिया, वो नर रहते हुए भी नर से अलग नारायण स्वरूप हो जाता है।